किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के जरिए जिस तरीके से गुटबाजी की जा रही थी, उस गुटबाजी का बार बार चेतावनी देने के बाद भी बात नहीं मानना, बसपा का सही तरीके से काम नहीं करना, उसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को भुगतना पड़ा है। अब क्या कुछ कहा गया है वो आपके साथ में रूबरू कर दूं। बहन मायावती का कहना है कि जैसा कि सर्वविदित है, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर के पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदि, इनके साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से उन्हें अनुशासनहीनता व दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित किया गया था। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, इनको बहुजन समाज पार्टी से इसके पहले निष्कासित कर दिया गया, फिर एक बार बहन मायावती इनकी तमाम गलतियों को मानकर उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी में लिया और इस शर्त के साथ वापस लिया गया कि दोबारा वो इस तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, बल्कि केवल दूसरे राज्यों में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे, जिम्मेदारी इनको दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव के चलते जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है और उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी प्रदेशों में बहन मायावती के जरिए जिन प्रभारियों को लगाया गया उन्हें जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे को किसी भी तरीके से वो छूने का काम नहीं करेंगे, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसके मुताबिक ही काम करे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। ये दिखाई दिया कि उसके बाद भी तमाम राज्यों में की जो जिम्मेदारी है जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई थी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को, वहां इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक ही नहीं तो बल्कि उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, इन राज्यों से भी इनकी असहिष्णुता वाली जो खबरें हैं वो बार बार बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहन मायावती तक पहुंच रही थी। दिशा निर्देश के उल्लंघन की खबरें देखने को मिली, सुधार नहीं आने वाली वजहों के बार बार चेतावनी देने के बाद कल अशोक सिद्धार्थ इन्हें बहुजन समाज पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया। लेकिन बात यहां तक के नहीं रुकती। इस बात का अनुमान था कि जो जिम्मेदारियां बहन मायावती ने दी है उसको निभाने नहीं के चलते उन्हें कुछ दिनों तक इस जिम्मेदारियों से दूर रखा जाएगा। लेकिन आज बहन मायावती ने बात साफ की है कि यूपी में इसके वापस लौटने की तमाम जो खबरें हैं जो बार बार लगाई जा रही थी, भ्रम फैलाया जा रहा था, आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का जो षड्यंत्र अंदरूनी तौर पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर चल रहा था, तब पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इनको आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी बात बहन मायावती ने आज कही है और बहुजन समाज पार्टी में उन्हें इसके बाद किसी भी तरीके से कतई वापसी नहीं लिया जाएगा। ये बात बहन मायावती ने की है। पिछले मर्तबा गलतियों को स्वीकार करते हुए दोबारा पार्टी में शर्त पर वापस लिया गया, लेकिन इस बार बहन मायावती ने साफ कर दिया है कि अब अशोक सिद्धार्थ इन्हें आगे कतई भी पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। अब बात यहां तक के नहीं थमती, ये बात और आगे बढ़ जाती है तब जब बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंपे हुए रणधीर सिंह बेनीवाल जो कि निवासी जिला सहारनपुर में रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर के रूप में पंजाब की जिम्मेदारी इनके कांधों पर है। पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की भी कुछ जिम्मेदारी इनको दी गई है। उनके विरुद्ध भी असहिष्णुता व पार्टी के दिशा निर्देश, अनुशासनहीनता और पार्टी के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने की जो खबरें है वो लगातार आती रही। उसके बावजूद भी उन्हें बार बार इस बात की इत्तला की गई कि वो बहुजन समाज पार्टी के संगठन का काम जिम्मेदारी के साथ करे। लेकिन अब श्री रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर रखते हुए आज इन्हें भी तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी बात हम आपके साथ रूबरू कर रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि तमाम इन प्रभारियों में जो नाम शुमार आता है वो इंजीनियर रामजी गौतम का है जो राज्यसभा सांसद है। क्या इन्हें भी किसी भी तरीके से जिम्मेदारी से हटाया गया है, ये सवाल पैदा होता है। तो इसको भी बहन मायावती ने साफ किया है कि यह भी अवगत कराना है कि कल पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए फेरबदल में
श्री रामजी गौतम राज्यसभा सांसद को अन्य राज्यों के साथ पंजाब की स्टेट की भूमिका पुनः प्रभारी उन्हें बनाया गया है और पंजाब के आगामी विधानसभा आम चुनाव तक नहीं बल्कि आगामी लोकसभा आम चुनाव तक इनकी जिम्मेदारी को वो निभाते रहेंगे। अब पंजाब प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये जिम्मेदारी उनके कांधों पर तो रहेगी ही, लेकिन लोकसभा चुनाव तक के वो पंजाब प्रदेश के प्रभारी बने रहेंगे। ये बात बहन मायावती ने आज साफ की है। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के नेतृत्व का वर्तमान में यह नीतिगत फैसला है जो यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है वो कोऑर्डिनेटर आदि के रूप में यूपी के बाहर के राज्यों की भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जाएगा। जिन्हें यूपी को छोड़कर तमाम बाकी प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई है उनको यूपी में वापस किसी भी जिम्मेदारी को देने का काम नहीं होगा। ये बात पूरी तरीके से बहन मायावती ने साफ की है। आगे ये कहा गया है कि साथ ही पार्टी के लोगों को खास तौर पर यह अपील की गई है कि ऐसे सभी शरारती व षड्यंत्रकारी तत्वों से पूरी तरह से जरूर सावधान रहे जो उत्तर प्रदेश को पूर्ण बहुमत की अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के पूरे जिद के साथ लगे अभियान को किसी ना किसी बहाने से ध्यान भटकाने अर्थात हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं तथा मीडिया से भी विशेष अपील की गई है कि वो गरीबों, दलितों, शोषितों, उपेक्षितों आदि की अंबेडकरवादी पार्टी मतलब बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध पार्टियों के षड्यंत्र का हथियार बनने से अपने आप को जरूर बचाए अर्थात मिथ्या एवं गलत तथ्यों को प्रचारित न करे। ये तमाम जो जानकारी है बहन मायावती के जरिए इस वक्त जो साझा की गई है, इस बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 2 बड़े पदाधिकारियों को इस वक्त बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल। अभी इस पूरे के पूरे खबर का उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी भी तरीके से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बात बहन मायावती ने साफ कर दी। इसके साथ साथ इस बात की भी चेतावनी है तमाम उन जिम्मेदार पदाधिकारियों को लेकर कि आप अगर उत्तर प्रदेश की इस संगठनात्मक ढांचे में किसी तरीके से भी अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं या फिर यहां पर तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं तो जो हश्र बड़े पदाधिकारियों का अगर हो सकता है तो नंबर आपका भी आ सकता है। बहन मायावती के जरिए जो फैसला लिया गया है, इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में इस मसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इस पूरी खबर को लेकर इस तरीके के तमाम जो कल से ही अनेकों प्रकार की खबरें चल रही थी कि 2 बड़े पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन तमाम बातों को पूरी तरीके से पोल खोलते हुए पर्दाफाश करते हुए बहन मायावती ने साफ कर दिया है कि अब बसपा को ठेस पहुंचाने वाले, बसपा को अंदरूनी आघात करने वाले लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो उन्हें उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा जिसके वो काबिल है। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।